स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय दिस इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू। इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये देख कर डर लग गया होगा है ना, ये क्या हो गया भाई। देखो इसमें कुछ है ही नहीं। आपको मैं सिग्नम फंक्शन का ना ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, और फिर देखो दो बातें कहूँ और फिर ये खत्म। इसमें कुछ है ही नहीं। उसने कहा जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू भी 0 है। देखो अगर कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसका एफ एक्स और वाई में डिफरेंस थोड़ा सा लगता हो। देखो वाई कहो या एफ एक्स को, बात एक ही है। एक्स का मतलब है कि जो हम जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स वो सॉरी इंडिपेंडेंट एक्सिस है उसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम, है ना। और उसे रखने पे एफ एक्स आता है, उसे रखने पे एफ एक्स आता है, और वही वाई है क्योंकि 2 डायमेंशनल प्लेन की हम बात करते हैं, है ना। तो एफ एक्स और वाई एक ही चीज़ है। अब सुनो, इस नीदर वन वन नॉर ऑन टू। जब एक्स इक्वल टू 0 है तो वाई भी 0 है। मैंने ये कर दिया। अब सुनो, उसने कहा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स इज ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है? उधर की तरफ होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो उसने कहा वाई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। आई बात समझ में? कहने का मतलब एक्स जब 1 रहेगा तो भी वाई 1, जब एक्स 2 रहेगा तो भी वाई 1, जब एक्स 3 रहेगा तो भी वाई 1। तो इसका मतलब क्या? एक्स कुछ भी होता रहे वाई हमेशा 1 ही रहेगा, वाई नहीं हिल रहा। तो सुनो ना, ये अगर 1 है तो यहाँ पे मैं एक नोड लूंगा। नोड मतलब क्योंकि 0 पे तो 0 है ना, 0 पे वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने नोड लिया और मैंने ये कर दिया फंक्शन, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे -1 है, मैंने यहाँ पे भी एक नोड ली और ये रहा फंक्शन, ठीक है। तो ये होता है सिग्नम फंक्शन। यहाँ पे आप लिख दो 1 2 3 4 जो भी है, यहाँ -1 -2 -3 -4 जो भी है। तो ये होता है सिग्नम फंक्शन आपका, है ना। ये पूरा समझ में आया? अब सुनो, उसने कहा नीदर वन वन नॉर ऑन टू, नीदर वन वन नॉर ऑन टू। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी। इसमें भी 3 केस बनेंगे कि x1 और x2 दोनों जो है 0 से बड़े हैं, फिर या फिर 0 ही हैं, या फिर 0 से एक केस बनेगा कि x1 और x2 दोनों 0 से छोटे हैं। उन सब केस में जो है वो हो जाएगा। आपको एक चौथा केस लेना है, थोड़ा इमेजिनेशन से भी काम करना। क्या कि लेट x1 एंड x2 दोनों क्या है यार, क्या कर रहा हूं मैं, सिंपल देखते हैं। तो देखो लेट x1 बी ग्रेटर देन 0 एंड x2 बी ग्रेटर देन 0। अब fx1 इज इक्वल टू fx2 है, लेकिन इट डज नॉट इम्प्लाई कि x1 इज इक्वल टू x2। क्यों? fx1 भी 1 है, fx2 भी 1 है, x1 x2 कुछ भी होता रहे तो हम बात करेंगे इट इम्प्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x2। वाई? बिकॉज से एग्जाम्पल दे देते हैं हम, क्या कि एट x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 5 fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। बात समझो ना। x1 जब 2 था, जब 3 था, जब 4 था, इस पे भी 1, 3 पे भी 1, 4 पे भी 1, सब पे एक ही तो वैल्यू है। तो क्या हो गया? मैनी 1 नहीं हो गया? देखो ना, x1 इक्वल टू 4 एंड x2 इक्वल टू 5, ठीक है। fx1 इक्वल टू fx2 होगा ना, क्योंकि x1 इक्वल टू 4 पे भी fx की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, और x2 इक्वल टू 5 पे भी क्या होगी? fx की वैल्यू 1 ही होगी। लेकिन x1 इज नॉट इक्वल टू x2, सो दिस इज नॉट 1 1। एक केस दिखाओ तो बस बात खत्म, आगे की बात नहीं करते। ऑन्टो की बात करते हैं। ऑन्टो की हमने पहले रियल नंबर ड्रॉ करना है कि रियल नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 2.5 एक और लिख देते हैं थोड़ा फील आने के लिए। तो लिख दो यहाँ कहीं 2.5, फिर यहाँ -3 -2 1 0 1 2 3 जो भी लिखना है 2.5 भी लिख दो। अब सुनो, 0 पे वैल्यू 0 है, और 0 से बड़े कितने भी नंबर ले लो सब पे वैल्यू क्या है? 1 है। और 0 से छोटे कितने भी नंबर ले लो रियल नंबर, सब पे वैल्यू क्या है? -1 है। तो एक बात तो बताओ, ये तो सब अनऑक्यूपाइड रह गया भाई। तो सिंपल किसी भी एक एलिमेंट को कह दो फॉर y इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू r, देर इज नो x बिलोंग्स टू r अंडर द रूल fx इज इक्वल टू
सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन को कैसे सॉल्व करोगे आप, लिख दो यार, ये रूल लिख दो, 1 इफ x इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इक्वल टू 0 एंड -1 इफ x इज लेस देन 0, ऐसे करके, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स ये 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आपके लिए। ये देखो कितना कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। उसने ए एक सेट दिया है 1 2 3 और बी एक अनदर सेट दिया है 4 5 6 7 और इसने रूल बताया कि एक 4 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है और 3 6 से रिलेटेड है, ठीक है। और इसको शो डैट एफ इज 1 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन तो वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज खास है। ये पहली बार उसने सेट्स ना देके, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये ना देके उसने कुछ हटके दिया, ए क्रॉस बी इज टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब क्या है कि हमने उसने कहा लेट ए एंड बी बी सेट्स शो दैट एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी इज बाइजेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे मतलब सब कुछ ही उसने नया दे दिया। अब देख तो है क्या ये। इसे समझाने के लिए मैं 2 एग्जांपल लूंगा, आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए इक्वल टू मैंने कहा 1 2 3 एंड बी इक्वल टू अनदर सेट 4 5 6। अब आप भी को भी पता है और मुझे भी पता है क्या, यह एक एलिमेंट घटा दूं, एक एलिमेंट कम कर दे रहा हूं, समझाना ही तो है। ए क्रॉस बी कितना होगा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 और ये क्रॉस बी है। अब आपको क्या लेना है, बी क्रॉस है, बी क्रॉस है, वो क्या होगा 4 1 4 2 4 1 4 2 4 3 फिर 5 1 5 2 5 3। ऑब्वियसली यही होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपको ए क्रॉस बी यहां लिखना है, क्योंकि उसने पहला सेट क्या दिया है ए क्रॉस बी, यानी कि डोमेन क्या है आपका ए क्रॉस बी। लिख दो 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 और दूसरा डोमेन यानी कि को डोमेन सॉरी आपको यहां लिखना है। ये कितना होगा बी क्रॉस ए 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3, ठीक है। अब देखो उसने कहा एफ में आप ए बी रखते हो तो इमेज क्या आती है बी ए, उल्टा आती है, सिमेट्रिक, ठीक है ना। 1 4 रखते हो तो उसका उल्टा आती है, तो यानी कि 4 1। फिर आप कह रहे हैं कि ए बी रख के उसका उल्टा था, 1 5 रखने पे क्या आएगा 5 1 आएगा, 2 4 रखने पे 4 2 आएगा, 2 5 रखने पे 5 2 आएगा, 3 4 रखने पे ये आएगा और 3 5 रखने पे ये आएगा। अब आप चेक कर लो, ये 1 1 भी है और ऑनटो भी है, तो इट्स ए बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में और मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी था, तो ये अच्छा क्वेश्चन होता है ना। तो देखते हैं इसे। इसमें मैंने बताया फंक्शन की एक से ज़्यादा डेफिनेशन हो गई तो अब केसेस बनेंगे। केसेस बनेंगे तो क्या होगा, देखो x1 x2 1 1 की अगर बात करें 1 1 की, तो x1 x2 या तो दोनों ऑड होंगे या x1 x2 दोनों इवन होंगे या x1 ऑड होगा x2 इवन होगा। तो 3 केस बनेंगे। बनता तो चौथा भी है, कौन सा, कि अगर x1 इवन है और x2 ऑड है, लेकिन वो बात है जो केस थर्ड और फोर्थ है वो एक ही चीज़ है, यानी कि उनमें से एक ऑड है और एक इवन है, बात एक ही है ना। तो हमने केस 1 बनाया क्या, इफ x1 let x1 and x2 be odd number, ठीक है, तो क्या होगा fx1 इक्वल टू fx2। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि अब मैं फंक्शन की डेफिनेशन जो है n+1/2 वो लिख सकता हूँ।
तो कितना होगा x1 प्लस 1/2 एंड x2 प्लस 1/2 एंड हेंस x1 इक्वल टू x2। ठीक है, अच्छा जी। या फिर दूसरा केस क्या होगा कि दोनों इवन हो जाए, लेट x1 एंड x2 बी इवन। क्या होगा, एफ x1 इक्वल टू x2 implies what? It implies x1/2 इक्वल टू x2/2 एंड हेंस x1 इक्वल टू x2। तो अभी तक तो ये 1 1 की कंडीशन शो करता जा रहा है। तीसरा केस भी अगर इसने फॉलो कर लिया तो ये तीसरा केस भी इसने अगर फॉलो कर लिया तो ये 1 1 हो जाएगा। तो लेट x1 बी वन ऑड एंड x2 बी इवन। तो fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज वॉट? इधर तो ऑड वाली डेफिनेशन चलेगी, क्या x1 प्लस 1/2 इक्वल टू, इधर इवन वाली डेफिनेशन चलेगी, वो क्या है x2/2, 2 से 2 गया, ठीक है, एंड x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 एंड इट इम्प्लाइज वॉट? x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1। और ऐसा हो सकता है क्या कि एक ऑड और इवन नंबर में डिफरेंस 1 हो सकता है। यहां पे क्या हो गया, इट डज नॉट मीन डेट x1 इक्वल्स टू x2। अब तो इसका मतलब ये है कि x1 और x2 दो डिफरेंट नंबर हैं। इट इम्प्लाइज वॉट? x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, हम तो यहां सॉल्व कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे यार ये चौथा केस क्यों ले रहे, x1 इवन लेते हैं, x2 ऑड लेते हैं। चलो ले लेते हैं, एक मिनट को ले लेते हैं। अगर x1 इवन है एंड x2 ऑड है तो क्या होगा, fx1 इक्वल टू fx2। इट इम्प्लाइज वॉट? यहाँ पे x1/2 आएगा इज इक्वल टू, ये कितना हो गया x2 प्लस 1/2 एंड इम्प्लाइज वॉट? x1 माइनस x2 इक्वल टू 1। क्या इस बात का सेम मतलब नहीं है? बताओ भाई, है नहीं है इस बात का मतलब सेम? आप कहोगे सर ये आपने यहाँ गलत लिख दिया, x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 है, ये ऐसे होगा। हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है कि ये गलत लिख दिया था, लेकिन इन दोनों बातों का सेम मीनिंग है। और मीनिंग क्या है कि डिफरेंस बिटवीन एन ऑड एंड इवन नंबर, इन दोनों बातों का सेम मतलब है। और जिन बातों का सेम मतलब होता है ना, दूसरा केस क्यों कंसिडर करेंगे हम? केस हमारा ये है कि ऑड और इवन के बीच में 1 डिफरेंस आ रहा है और वो पॉसिबल है, तो इसका मतलब सच में ही x2 और x1 कोई दो ऐसे ऑड और इवन नंबर होंगे जिससे कि fx1 इक्वल टू fx2 आ जाएगा, लेकिन वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इट्स नॉट 1 1, क्योंकि 1 1 होने के लिए सारे केसेस में x1 इक्वल टू x2 आना जरूरी था। ठीक है, अब इसके हम ऑनटो पे बात करेंगे। वैसे तो एक बात बताऊं मैं आपको, वैसे तो कायदा और कानून देखे तो उसने कहा स्टेट वेदर बाइजेक्टिव और नॉट, तो हमारी कहानियां खत्म हो गई, हमें आगे प्रूव नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसने बाइजेक्टिव के लिए कहा। जब वो 1 1 ही नहीं है, ऑनटो को चेक करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है, बाइजेक्टिव तो होगा नहीं हो। तो आंसर हम लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट बाइजेक्टिव, बट ऑनटो को देखते तो हैं ही कि होगा या नहीं होगा, तो देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ऑनटो करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।